नमस्कार, जय हिंद। बच्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ और हानि। एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए 13 दिसंबर से जवाहर नवोदय एग्जाम है, तो आज हम लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म देख लेते हैं। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम सीपी के बारे में जानेंगे। सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहा जाता है। सीपी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। एसपी को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सीपी हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य भी। एसपी एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं इसे? विक्रय मूल्य। ये देखते हैं प्रॉफिट। पी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट, मीन्स लाभ। अब ये लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य से में बेची जाती है। क्रय मूल्य क्या बताया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या खरीदी जाती है। तो हमेशा हमको लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है, तब हमें क्या होता है? लाभ होता है। तो हम इस प्रकार इसे कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में जो अंतर होता है वही लाभ होता है। विक्रय मूल्य एसपी और क्रय मूल्य, ये जो अंतर होता है ये किसके बराबर होता है? ये प्रॉफिट, लाभ के बराबर होता है। क्योंकि ज़्यादा में हम बेचे, कम में हम खरीदे, तो बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाएंगे तो क्या होगा? हमेशा लाभ ही होगा। अब लॉस के बारे में देखते हैं। लॉस मीन्स हानि। जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम मूल्य में बेची जाती है, जो भी हमारा सीपी है, इससे हम अगर कम मूल्य में कोई वस्तु को बेचते हैं, कम मूल्य में क्या करते हैं? बेच देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा वो हानि होगा, लॉस होगा। अगर मान लिया कोई वस्तु हम 10 रुपया में खरीदे और उसको हम 8 रुपया में ही क्या किए? बेच दिए। 10 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में हम उसे क्या किए? बेच दिए। इस कंडीशन में हमें क्या होगा? लॉस होगा। कितना का लॉस होगा? 2 रुपया का लॉस होगा। यहाँ हमें क्या होता है? हानि। तो हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सीपी में एसपी घटाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है? सीपी ही हमारा ज़्यादा होता है। हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। तो इस कंडीशन में लॉस में क्या होता है? सीपी बड़ा होता है, एसपी क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए दोनों का जो डिफरेंस होगा ये हमारा लॉस को प्रदर्शित करेगा, दैट इज हानि। आइए कुछ टर्म देखते हैं, जैसे कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत प्रॉफिट। पीछे क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि के कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमेशा सीपी पर उसे कंपेयर करते हैं, सीपी से ही तुलना लेते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या होता है? हमारा सीपी। इसको आइए हम रेशियो मेथड से बताते हैं। इसमें कोई फार्मूला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
तो वन बाय वन करके आपको हम पहले स्टार्टिंग से बेस कुछ हल्का समझा देते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम में जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई फार्मूला रटने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सीपी, एसपी, एमपी वगैरह ये सब में जितना भी है, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, ये सारे को जो है ना विदाउट फार्मूला का यूज करेंगे, बस कंसेप्ट आप देखते रहिए। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम देखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा, अगर परसेंटेज प्रॉफिट ले रहा है, जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऊपर रहेगा, नीचे कोई भी चीज़ का जो गणना करते हैं किससे करते हैं हम, क्रय मूल्य, लाभ और हानि की जो भी गणना करेंगे हम, ये खरीद पर ही डिपेंड करता है क्रय मूल्य क्या है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो पी अपॉन सी पी। अगर इसी कंडीशन में परसेंटेज लॉस अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन सी पी। क्योंकि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, इस कंडीशन में हमेशा गणना किस में करेंगे, सीपी से ही। अगर कभी कभी ऐसा रेयरली केस आ जाता है कि हमें एसपी पर बताइए, तब उस कंडीशन में अलग लगेगा। तो अभी नॉर्मली ये जो भी होता है हम सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। आइए देखते हैं। तो आप इसे क्या करना है, इसको नोट करना है। प्रतिशत लाभ प्रॉफिट पी अपॉन सी पी, प्रतिशत लॉस एल अपॉन सी पी। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म को हम लिखते हैं, जो कि रेशियो मेथड से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा ये क्या होगा, सी पी, और रेशियो क्या लेंगे, एस पी। तो यहाँ रेशियो मेथड से देखेंगे हम सी पी और एस पी, बस इसी से सारा कंपेयर करेंगे। अगर मेरा सी पी दिया हुआ है, सी पी निकाल लेंगे, एस पी दिया हुआ तो एस पी निकल जाएगा। ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य का। ये क्या क्या हो गया, रेशियो हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लाभ या हानि। क्या हो गया, ये लाभ या हानि। ये रेशियो को माइंड में रखना है। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि हम SICI में रेट को जो बताए थे, रेट को ही तोड़ना है, प्रतिशत में जो है उसे तोड़ना है। जैसे 10% है, सॉरी 10% है, इसको क्या किए थे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। जब इसको ब्रेक किए तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10। तो SICI के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या होता था, प्रिंसिपल, ये क्या होता था, इंटरेस्ट। अगर ये दोनों का सम होता था क्या होता था मेरा, अमाउंट। बस इतना सही क्या है मेरा, पर रेट का ही सारा खेल है। प्रतिशत हो, प्रॉफिट लॉस हो, SICI हो, ये सब सारा किस में है, रेट का ही खेला है। तो हम इसमें प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, जैसे कि 10% हमको क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट है। ठीक, 10% प्रॉफिट है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10/100। ये कटा 1/10, तो हमेशा इसको कटाना नहीं है। तो आइए हम कुछ लिखा देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि 5%, 5% मतलब क्या होता है, 1/20। 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। 4%, 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25। 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। एक 15%, 15% को क्या लिख सकते हैं, 5×15, 5×20, 3/20। 25%, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। ये हमेशा होठ पे याद रहना है, इसको हमेशा तोड़ना, ब्रेक करना नहीं है। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। इसका कहने का मीनिंग क्या है, मेनली इसी पर सारा फोकस है। 10% लाभ हो रहा है,
तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। हम जानते हैं कि नीचे क्या होता है, हमेशा सीपी से हम कंपेयर करते हैं। ये हमारा सीपी हो गया, डेट इज क्रय मूल्य। क्या हो गया, क्रय मूल्य। ऊपर में ये एक क्या हो गया, ये जो क्या बता रहा है, 10% लाभ। तो इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो 1/10 फ्रैक्शन में, तो ये 10 क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ये ऊपर में क्या होता है, अगर यहाँ लाभ दिया हुआ है, ये हमारा हमेशा क्या है, ये लाभ। अगर यहाँ हानि होता है, ये हानि होता है। तो 1 रुपया क्या है मेरा लाभ, मतलब 10 रुपया क्या हो गया, 10 रुपया अगर सीपी हो गया, 1 रुपया लाभ है, तो इसका रेशियो में कैसे तोड़ेंगे, अभी बताए थे, सीपी और एसपी का रेशियो। तो सीपी हमारा कितना है, यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग 10। 1 रुपया इसमें प्रॉफिट हो गया, तो 1 रुपया अगर प्रॉफिट हो गया तो क्रय मूल्य में अगर 1 रुपया में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में अगर लाभ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11। अब मेरा सवाल बन के तैयार है। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, 10:11। आगे देखते हैं। सिर्फ 5% क्या है, 5% का हमको प्रॉफिट है, 5% क्या लिख सकते हैं, 1/20। 20 क्या हो गया, ये 20 मेरा सीपी हो गया। एक क्या हो गया हमारा, एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हम इसे रेशियो में कैसे लिखेंगे, ये सीपी का रेशियो, ये एसपी का रेशियो। तो सीपी हमारा कितना हो गया यहाँ, 20। एसपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया लाभ है, 20 रुपया क्रय मूल्य है, तो 1 रुपया लाभ है, तो 1 रुपया ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20×1 = 21। ये 20, इसमें एक ऐड कर देंगे 21, डायरेक्ट लिख देंगे 1/20। 5%, 1/20 क्या लिखेंगे, 20:21। ये जानेंगे ऊपर में सीपी होता है, ये होता है एसपी। अब अगर एसपी दिया हुआ है तो एसपी से कंपेयर करेंगे तो सीपी निकाल लेंगे। अगर कहीं सीपी दिया हुआ है तो सीपी से कंपेयर करेंगे, एसपी निकाल लेंगे। ये जैसे कि 10% लॉस है, हानि है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1/10 लॉस में क्या होगा, माइनस। तो हम सीपी, तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे। नीचे हमारा क्या होता है, नीचे हमारा हमेशा क्या होता है, सीपी। तो 10 रुपया हमारा सीपी है, 1 रुपया इसमें लॉस हो गया, 1 रुपया लॉस हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 रुपया। यही 10 और 9 का रेशियो हो गया। अब हमको अगर एसपी दिया हुआ है तो यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, सीपी दिया हुआ है तो सीपी से यहाँ निकल जाएगा। बस इसी से सवाल क्या है, कंप्लीट। और देखते हैं, 5% लॉस है, 5% को क्या लिख सकते हैं, 1/20 माइनस में। यहाँ सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी कितना हो गया, 20, 1 रुपया लॉस, एसपी कितना हो जाएगा, 19। बस मेरा यही रेशियो निकल गया। अब सवाल के अकॉर्डिंग जो भी देखेंगे उसको बनाएंगे। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, अगर एक व्यापारी 720 रुपया में कुछ सामान बेचता है, बेचने से 25% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य ज्ञात करे। तो 25% को रेट, उसको रेट नहीं, सॉरी, प्रॉफिट या लॉस को ही पकड़ना है। 25% का क्या हो गया, हमको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। कब, एक व्यापारी ने 720 रुपये में कुछ सामान बेचा, 720 रुपया में कोई सामान बेचा, एसपी क्या हो गया, 720 रुपया सामान बेचा, 25% का लाभ हो गया। क्या बोलते, प्रॉफिट को ही हमेशा तोड़ना है। तो 25%, 25% करने का मतलब क्या हो गया, 1/4, 1/4। तो हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी कितना है, 4। अगर 1 रुपया एसपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया तो एसपी कितना हो जाएगा, 5। अब ये सवाल में दिया हुआ है 720 क्या है, एसपी, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 720, तो 4 का वैल्यू निकालना है। हम देखेंगे ये 5 से कितना मल्टीप्ली गुना है, 5 से कई गुना है, 14×5 = 70, 20, 5 चौके 20, 144 गुना ये है, ये भी 144 गुना होगा। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 4 चौके 16, 14 चौके 56, 1 57, 576। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई फार्मूला इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य 100 गुना, कुछ नहीं रटना है। रेशियो के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उससे कंपेयर कर लीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तभी पता चलेगा।
पहला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 7500 रुपया में खरीदी और बाद में उसने 750 रुपया लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस मशीन को 8500 रुपये में बेच दिया तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। ये नॉर्मली सवाल है। एक व्यक्ति 750 रुपया में क्या किया, कोई मशीन को खरीदी और बाद में 750 रुपया लाभ पर बेच दिया। तो 7500 में खरीदा, 7500 में क्या हो गया, लाभ हो गया। तो कितना लाभ हो गया टोटल। तो 7500 में क्या किया, खरीदा और बाद में उसे 750 रुपया के लाभ पर बेच दिया। तो 750 लाभ बेचा। तो 7500 में खरीदा और 750 का लाभ हुआ। तो 70 रुपये 75 7 82, 8250 में क्या हो गया, बेचा है। मेरा एसपी के अंदर कितना हो गया, 8250। यदि उसने 8500 रुपया में बेचा होता, 8250 में बेचा, इसने सोचा कि अगर हम 8550 में बेचते तो और उसे कितना लाभ होता। इस दोनों में क्या कर दिए, डिफरेंस कर लीजिए। 8500 में इतना घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 लगभग हो जाएगा। 250 हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कोई सामान 7500 में खरीदा और बाद में 750 रुपये में लाभ पर बेच दिया तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75 7 कितना हो गया, 8250। उसने सोचा कि यदि हम 8500 में बेचते, 8250 बेचे, अगर यदि हम बेचते तो कितना लाभ होता थी। दोनों में डिफरेंस कर लीजिए, दोनों विक्रय मूल्य में 8500 और 8250। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं। तो एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो क्या होगा, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन और 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो सेम वही बेच रहा है। तो 24 और 36 का कितना डिफरेंस है, 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 12। तो क्या बोल रहा है कि दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। तो दोनों में से 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से गुना कर दिया था, कितना हो जाएगा, गुना 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 120। ये मेरा क्या आंसर है, सी नंबर। नहीं समझ में आया, देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया ना। 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। इसमें क्या करेंगे, 24 गुना 10, उन्हें 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। 36 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। ये मेरा 10, ये 10 तो कटी कॉमन आ गया, ये ना गया। इतना में इतना क्या करेंगे, घटा देंगे। 360 में 240 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 तो कॉमन रहेगा ही। 36 घटा 24 कितना हो गया, 12। 12 गुना 10 कितना हो गया, 120। मेन बात है कि बोर्ड नहीं है, लिखने में नहीं बनता है, इसलिए हम छोटा में शॉर्ट बताते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस तरह के देखते हैं। एक बेहतरीन ही क्वेश्चन है। 17 आम 85 रुपये में खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए, तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या था। इस तरह का सवाल आइए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बनाते हैं, कोई फॉर्मूला रटने की याद नहीं है। 17 आम, यहाँ लिखेंगे 17 आम कितने रुपये में, 85 रुपये में खरीदे गए। खरीदे गए कितने, 100%। अपने आप क्या होता है, 100%। बराबर करेंगे 12% लाभ पर बेच दिए गए, एक आम का विक्रय मूल्य। यहाँ 17 आम है या एक आम, तो एक आम कितने मूल्य में, एक आम का विक्रय मूल्य बोल रहा है कितने में, 112। यहाँ 100 है, यहाँ 12% लाभ, 112 हो गया, डिवाइड बाय एक्स आम। यहाँ 85 रुपये में कितना रुपया में, ₹1। यहाँ वस्तु बटे रुपया इंटू 100, यहाँ भी वस्तु परसेंटेज रुपया। इसको सॉल्व करते हैं। 70 पचे 85, 5 से 20 बार में, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 1 10 इधर जाएगा, 5.6। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 5.60। ऑप्शन नंबर सी। तो इसके पीछे हम फार्मूला, इस टाइप के जितने भी सवाल रहेंगे उसको फार्मूला हम लिखा देते हैं, कैसे बनाना है। आइए उसको देखते हैं। वस्तु बटे रुपया, वस्तु बटे रुपया, वस्तु 1 बटे रुपया 1, ठीक है, इंटू
100 प्लस माइनस सीपी, तो हमेशा सीपी के समय में क्या रहेगा, 100 ही रहेगा, अपने आप में क्या रहेगा 100 इक्वल टू, फिर यहाँ वस्तु, दूसरी वस्तु अपन ये क्या हो जाएगा रुपया, दूसरी रुपया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा। बस इसी बेस पे इसको सेट कीजिए। यहाँ क्या था 17 आम, यहाँ 17 दिए बटे रुपया, रुपया कितना था 85, खरीदे गए, खरीदे अपने आप में खरीदता है कितने में 100% में, ये 100 हो गया। फिर इक्वल टू बराबर करेंगे ये वस्तु, दूसरा कितना है तो क्या बोल रहा है, तो 12% लाभ पर बेचे गए एक आम का विक्रय मूल्य, यहाँ 17 आम था, यहाँ एक आ जाएगा, 12% मतलब कितना 112 डिवाइडेड बाय कितने में 100 रुपया में। इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि बेचने पर 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसको बहुत विधि से बना सकते हैं। तो हम क्या बोले थे, प्रॉफिट लॉस रहे, SICI रहे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमको प्रॉफिट या लॉस को पकड़ना है। बताए थे परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू P/CP, परसेंटेज लॉस इक्वल टू L/CP, बस यही रूल यहाँ लगाएंगे। तो देखते हैं 10% हानि, 10% कहने का मतलब क्या हो गया 1/10, ठीक। 10 रुपया मेरा CP और रेशियो SP का रेशियो निकालते हैं। 10 रुपया ये CP हो गया, नीचे क्या था मेरा CP, 1 रुपया लॉस हो गया तो SP कितना हो गया 9। अब यहाँ बोल रहा है कि बेचने से 135 रुपया मिलती है, तो हानि पर बेचने पर ये क्या हो गया मेरा SP, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 135, अगर 9 का वैल्यू 135 दिया है तो हमको 10 का चाहिए, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 9 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, इसीलिए 10 में कितना हो जाएगा 15 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखते हैं। 10% हानि, 10% हानि माइनस 10, 1/10, ये क्या है CP और SP का हम रेशियो निकालते हैं। CP मेरा कितना हो गया 10 अनुपात, SP कितना हो गया 1 रुपया जब लॉस हो गया तो SP कितना हो जाएगा 9। अभी अब बोला गया हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलता है, तो मेरा SP हो गया 9, 9 का वैल्यू कितना हो गया 135, 9 में कितना गुना करेंगे जो 135 हो गया, तो 15 गुना, तो सेम इधर भी 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और मेथड बनाते हैं, आइए इसे। 10% हानि, 10% हानि का कहने का मतलब क्या हो गया, कोई सामान परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, 10% हानि मतलब 100 रुपया में 10% क्या हो गया लॉस हो गया, तो हम बैठेंगे कितना में 90 में, क्या हो जाएगा 10% हानि करने का मतलब 90%, 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 135, हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो इसको कटाइए, 15 छः के 90, 15 35, 6 डेरा 9, ये इधर 1.5 गुना, 100 का 1.5 गुना कितना होगा 150, ये मेरा आंसर। या ऐसे सोल्व नहीं करते हैं, क्या बोले 90 का वैल्यू कितना 135, तो 100 का कितना हो जाएगा, तो अगर इस टाइप करेगा तो इस कोना कोने को गुना करेंगे, क्या होगा 135 गुना 100 डिवाइड बाय 90, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 से 15, 15 ढंग 150, ऐसे भी कर सकते हैं। सोल्व करने का तरीका सीखिए, बाकी सवाल तो अपने आप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, संतरों की एक पेटी 250 रुपया में खरीदी गई, CP कितना हो गया 250, 25 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए, 25 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो कितना में बेचेंगे प्लस 8 कर देंगे दोनों में, कितना हो जाएगा 275। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है और उन्हें 3 रुपया प्रति संतरा की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे का खरीदता है, तो संतरे दो से कितना हो जाएगा? 24 रुपया प्रति दर्जन, 2 दर्जन का कितना हो गया? 24 दूनी 48। ठीक। उन्हें 3 रुपया प्रति संतरा की दर से क्या करता है? बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि, तो क्या हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3, ये कितना हो गया? 72। सीपी हमारा क्रय मूल्य हो गया 48, एसपी विक्रय मूल्य हो गया 72। इन दोनों में कितना क्या करेंगे? डिफरेंस। तो हमें कितना लाभ हुआ? तो 24 रुपये में 48 रुपये में खरीदे तो 72 रुपये में बेच दिए, कितना हो गया? 72 माइनस 48, 24 रुपया हो जाएगा मेरा। 24 रुपया क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 22 का सी नंबर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपया में बेच दी। 20 पुस्तकें 1300 रुपया में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्रकट किया। इन सभी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था? तो इसको क्या करेंगे देखते हैं। 20 पुस्तक सीपी, इधर ये हो गया एसपी। 20 पुस्तक 1300 रुपये में बेच दिया, 1300 रुपये में एसपी की जगह 1300 में बेच दिया और 180 रुपया का लाभ प्रकट किया। तो लाभ क्या करेंगे? ये दोनों के बीच में लाभ 180 का क्या हो गया? लाभ प्रकट। इन सभी पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था? 1300 रुपया में बेचा, 180 ये लाभ हो गया। ये प्लस करने के बाद 1300 हुआ, तो इधर आएगा तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसमें क्या घटाएंगे? 10 में जो 0 2 1120 है ना होगा। बस रेशियो लिखिए, क्या कहाँ बोल रहा है बस उसको, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहा है एसपी एसपी, सीपी सीपी, 1300 लाभ। हमेशा रेशियो में बताए तो ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, ये सीपी, ये एसपी, ये दोनों के बीच में जो भी होता है ये क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दिए, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? आइए रेशियो मेथड से बनाते हैं। 15% का लाभ, 15%, 15%, 15% कहने का मतलब क्या होगा? 5 या 15, 5 20 अंक 100, 3/20। ये नीचे वाला हमारा रेशियो में तोड़ते हैं, सीपी और ये एसपी। सीपी मेरा ये 20 हो गया, 3 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट के कंडीशन में प्लस कर देते हैं। तो 3 रुपया अगर प्रॉफिट हो गया तो ये 20 रुपया सीपी हो गया। तो 3 रुपया ऐड करेंगे तो मेरा 23 रुपया क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 23 रुपया, अकॉर्डिंग सवाल के अनुसार दिया हुआ विक्रय मूल्य मेरा 23 रुपया, 23 रुपया यहाँ विक्रय मूल्य है। 23 की जगह कंपेयर करेंगे 23, तो कितना गुना है? 1 गुना। तो जितना इधर गुना करेंगे उतना इधर भी गुना करेंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी में भी सीपी में भी 1 गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ एसपी 23 से 23 मैच कर रहा है, यहाँ 23 से 23 मैच कर रहा है, तो मेरा सीपी भी 20 होगा। इसी कंडीशन में है, इसमें कोई कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक पेन 20 रुपया में खरीदा गया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए? तो 20% लाभ, जहाँ प्रॉफिट और लॉस लिखिए बस उसी को तोड़िए और कुछ नहीं करना। 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब कितना हो गया? 1/5। तो सीपी, इधर एसपी का रेशियो निकालिए। सीपी मेरा इतना 5 हो गया, 1 रुपया लाभ हो गया, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा? 6 रुपया। सवाल में दिया हुआ एक पेन 20 रुपया में खरीदा गया, तो ये खरीदा गया सीपी कितना हो गया? 20। 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। कितना गुना है? 5 चौके 20। और इधर 4 गुना है, तो इधर भी 4 गुना होगा। 6 गुना 4 कितना हो जाएगा? 24। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कितना ही बहुत ही आसान वे में, आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप
श्योर सफलता पाइएगा, क्योंकि इसमें ना ही कोई फार्मूला है। ये परसेंटेज, SI, CI सारे में सारा कंसेप्ट इसी से हो जाएगा, किसी में कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सेम टाइप का क्वेश्चन। एक मेज 20 रुपये की हानि पर 180 रुपया में बेच दी गई, उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आइए, 20 रुपये की हानि पर 180 रुपया में बेच दी गई, ये CP हो गया, ये SP हो गया। ठीक है, एक मेज 20 रुपया की हानि, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, हानि। 20 रुपया की हानि हो गई, 180 रुपया में बेच दी गई, 180 रुपया में ये बेच दिया गया, SP के जगह SP लिख दिया, हानि ये लिख दिए। तो मेज का क्रय मूल्य अगर -20% होने पर बाद यहाँ 180 हुआ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ 200 होना चाहिए, तब ना 200 में -20 करेंगे तो 180 होगा। सही, इसमें कोई फार्मूला देखना ही नहीं है। CP लिखिए, SP लिखिए, यहाँ प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको लिखिए। अब जो जैसे दिया हुआ है, यहाँ -20 करेंगे तो यहाँ 180 पड़ेगा, तो यहाँ 200 रखना पड़ेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपया में खरीदी, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बस 20% का लाभ इसको पकड़ना है। 20% लाभ, 20% लाभ कहने का मतलब 1/5 प्लस में, तो CP और SP का रेशियो तोड़ते हैं। CP मेरा 5, SP 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो जाएगा 6। यहाँ बोले एक व्यक्ति ने साइकिल 500 रुपया में खरीदा, 5 का वैल्यू 500 में खरीदा है, यहाँ रेशियो कितना है 5। अगर इसमें 2 शून्य हम चिपका देते हैं तो इधर भी 2 शून्य चिपका देते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये 500 हो गया मेरा CP, देखिए 500 CP, तो SP कितना हो गया 600। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब जैसे भी बना सकते हैं, औरली भी इसको बना सकते हैं। 20% 1/5, 5 और 6, इधर 100 से गुना करेंगे, इधर 600 से गुना करेंगे, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। एक फल विक्रेता ने 30 संतरे 10 के भाव रुपये के 12 के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 12 रुपये के 10 के भाव से बेच दिया, विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ। आइए से बनाते हैं। 30 संतरे 10 रुपया, 300 हो गया, 12 के भाव से, 12 कितना हो गया 300/2 कितना हो जाएगा 25, 6 दूनी 12, 6 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 25, ये ठीक। ये खरीदा, ये CP हो गया। उसने 12 रुपया के वही 30 संतरा 10 के भाव से, ये सुनना, 12 36, 36 क्या हो गया SP। तो विक्रेता को कितना लाभ हुआ, 25 रुपया में हम खरीदे, 36 रुपया में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ, तो 11 रुपया क्या हो गया, 11 रुपया लाभ हो गया। तो 11 रुपया का लाभ हो गया, ये हानि नहीं होगा, यहाँ लाभ दे दीजिए, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कमीज का क्रय मूल्य क्या होगा जिसको 25% लाभ पर बेचने पर 2500 रुपया प्राप्त हुए। इसका सही आंसर हो जाएगा 2000। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाए। देखते हैं, कमीज को 25% लाभ, 25% का कहने का मतलब क्या हो गया, 25% 1/4। कोई वस्तु 4 की है, कोई वस्तु क्या है 4 की है, 1 रुपया लाभ हो गया, कितना में बेचा गया 5। बेचने पर 25, लेकिन वास्तविक ये तो हमारा रेशियो में मूल्य है, रेशियो में है ना, ये हमारा CP, ये SP, ये रेशियो में है, लेकिन वास्तविक मूल्य कितना है 2500। यहाँ SP से कंपेयर करते हैं 2500, ये तो कितना गुना है 25, 500 गुना। इसी तरह CP भी मेरा कितना गुना होगा 500 गुना, 4 पंचे 20।
2000 हो गया, ये मेरा आंसर। एक मेथड और है, 125% लाभ। 125% लाभ हमेशा तो होता है 100। 100 में 25% लाभ करने का मतलब कितना हो गया? 125। 25% लाभ करने का मतलब कितना हो गया? 125%। ये क्या बेचा, लेकिन ओरिजिनल बेच रहा है कितना पे? 2500 में। ये 2500 में कई गुना है ये 125 का? ये 2 गुना है। 125 दूने 250, ये 20 एक शून्य लग जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है? हमेशा 100 पे निकालते हैं, तो 100 पे क्या हो जाएगा? 100 से 100 गुना हो जाएगा, 200 गुना 2 शून्य, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइए वैसे बनाइए। 25% 1/4, 4 से 5, 5 5 के 5 गुना किए इधर भी, 5 गुना इधर भी करेंगे, आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? 10% लाभ करने का मतलब कितना हो गया? 110। 110%, लेकिन ओरिजिनल में बेच रहा है कितना में? सॉरी, 10% का लाभ हो। चलिए 10% का लाभ, 10% करने का मतलब क्या हो गया? 1/10 लाभ हो प्लस सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ लिख लेते हैं। सीपी यहाँ एसपी, सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 10, एसपी 1 रुपया लाभ हो रहा था 11। 550 रुपया में खरीदी गई, तो अब मेरे कंपेयर किसे करेंगे? सीपी दिया हुआ है, यहाँ सीपी का रेशियो ये 10 है, 10 का कंपेयर किससे करेंगे? 550 से। कितना मल्टीप्लीकेशन हुआ? एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। 55 गुना, तो इधर भी गुना हम कितना से करेंगे? 55 से। 55 से अगर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5, 5 5 10, 11 पचे 55, 11 पचे 55 हो जाएगा कितना? 5 5 5 10, 5 1 6, 605 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपये में बेचना चाहिए? तो 570 रुपये में बेचने पर तो 5% की हानि होती है, तो 5% हानि का मतलब कितना में बेच रहा है? 95 में। तो 95% का वैल्यू कितना हो रहा है? 570। 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब क्या हो गया? 105। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितना में बेचना चाहिए? 5 पर 105 का वाट। अब क्या करना है? इसको कोना कोनी सॉल्व कर दीजिए। 570 गुना 105 डिवाइड बाय 95। 5 से करिए 19, 5 कीजिए 21, 19 दिया 57, 1 शून्य 21 दिया 63, 630। ऑप्शन नंबर सी। है समझ में? देखिए इसको करना क्या है, इसमें एक बार और समझाते हैं। 570 रुपये में बेचने पर, 570 रुपये में बेचने पर 5% हानि। 5% हानि का करने का मतलब कितना? 95 रुपये में बेच रहे हैं, प्रतिशत में यहाँ है, लेकिन यहाँ रुपया में है, तो 95% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? यहाँ प्रतिशत के अकॉर्डिंग है, यहाँ दिया हुआ है रुपया के 570। अब बोल रहा है 5% लाभ। 5% लाभ करने का मतलब क्या हो गया? 105%। तो कितने में बेचना चाहिए? ये क्या मेरा है? वाट में बेचना चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करिए। अगर इस तरह का सॉल्व करना है, इसको ये दोनों को गुना और इसको डिवाइड कर दीजिए। 570 गुना 105 और बटे कितना हो जाएगा? 95। इसे सॉल्व कर दीजिए, मेरा आंसर हो जाएगा 630। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कुर्सी 15% की हानि पर 1241 में बेची जाती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य 15%। 15% लॉस, 15% लॉस कहने का मतलब क्या हो गया? 5 दिया 15, 5 बिसंग 100, लॉस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस। अब सीपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं, हमेशा रेशियो ही लिखना है। सीपी कितना है? 20, 3 रुपया लॉस, तो एसपी कितना हो जाएगा? 17। एक कुर्सी 15% हानि बेचने पर 1241 में बेची जाती है, और क्या? एसपी, एसपी से कंपेयर करते हैं। 17 का वैल्यू कितना हो गया? 1241। तो ये कितना गुना है? भाग दीजिए। 17 7 59, इतना बचा 5, 17 51,
73 गुना है, इसमें भी 73 से गुना कीजिए, 73 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 146, 1460 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक आम 80 के 12 भाव से खरीद कर 100 के 10 भाव पर बेचे जाए तो सौदे में लाभ पर। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। कंसेप्ट होता है एक प्राइस और ये क्वांटिटी। ये 80 रुपया के भाव, तो 80 रुपया क्या हो गया प्राइस, 12 के भाव 12 यहाँ लिख दिए, ठीक। खरीद कर ये हमारा क्या हो गया सीपी हो गया, यहाँ इसको यहाँ करते हैं। सीपी का रेशियो क्या है 80 रेशियो 12 और 100 रुपया, इसका प्राइस कितना एसपी, एसपी में क्या जा रहा है 100, ये हो गया मेरा प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी। और 10 के भाव 10, इसमें क्या करना, ये प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग है तो हमको क्वांटिटी का सामान सामान को हम क्या करते हैं इस कंडीशन में सेम कर लेते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, 12 और 10 को एलसीएम लेंगे तब ये समान होगा। 12 10 का एलसीएम लेंगे कितना होगा 120। यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा 10 से, यहाँ किससे करना पड़ेगा 12 से। अगर यहाँ 10 से गुना किया तो यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा, इसको 10 से गुना करते हैं। यहाँ भी किए 12 से इधर, तो यहाँ भी 12 से करना पड़ेगा, यहाँ 1200। अब ये हो गया कितना 800, सीपी मेरा 800, एसपी कितना हो गया 1200। ये मेरा क्वांटिटी दोनों का क्या हो गया समान हो गया, ये भी 120 ये भी 120। अगर क्वांटिटी दोनों का समान हो गया, जो रुपया में अंतर होगा वही मेरा प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ 800 में खरीदा 1200 में बेचा, कितना का हो गया 400, 400 क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। कितना पे 800 पे, गुना परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 4 दूने 8 तो 50, मेरा 50% हो गया। तो यही आंसर। आइए इसको कैसे सॉल्व किए फिर से बताते हैं। एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी। अगर 10 रुपया मूल्य है, इसका क्वांटिटी कितना हो गया, सॉरी 10 नहीं, प्राइस क्वांटिटी 80 रुपया, यहाँ 80 लिखेंगे, 12 के भाव 12 लिखते हैं, तो ये खरीद कर ये सीपी हो गया। रुपया 100, रुपया 100, 10 के भाव 10 के भाव। अब यह क्या करना है कि ये दोनों में से कोई एक को सेम करना है, इसको हम सेम कर लेते हैं, 120 बना देते हैं, इसको भी 120 बना देते हैं। इसको 10 से गुना किया इधर भी 10 से, इसको 12 से किया इसको 12 से इधर कर देते हैं। अभी 800 में खरीदे 1200 में बेच दिए, 400 का क्या हो गया फायदा हो गया। कितने पर, ये मेरा सीपी हो गया 800 पे, 400/2 गुना 100 कर देते हैं, कितना हो गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34 नंबर। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक सब्जी वाले ने 80 संतरे 3 रुपया प्रति संतरे के हिसाब से खरीदे, तो टोटल सीपी कितना हो गया 80 रुपया संतरे, 3 रुपया संतरे के हिसाब से, 80 गुना 3 कितना हो गया 240। उसमें से 10 संतरे भिखारियों को मुफ्त बांट दिया, 10 बांट दिया, कितना बचा 70। और शेष संतरों को 4 रुपये प्रति संतरा के हिसाब से बेच दिया, 10 भिखारी को बांट दिया तो बचा कितना 70, और जो बचा उसको 4 रुपये प्रति हिसाब से बेच दिया, 70 गुना 4, ये मेरा एसपी हो गया। 7 हो गया 28, 280 क्या हो गया एसपी, सीपी मेरा 240, एसपी हो गया 280, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना का हो गया 240 में खरीदे 280 में बेच दिए, तो 40 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नीचे क्या होता है हमेशा सीपी, सीपी कितना है 240, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, 40 छके 200, 100/6 तो गया 50/3, 16.2/3 आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है। एक बाइसिकल को 2700 रुपया में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे 10% लाभ बेचने पर इसका विक्रय मूल्य। आइए देखते हैं। तो 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि, तो 10% हानि करने का मतलब कितना में बचा गया 90% में। तो 90% का वैल्यू कितना हो गया मेरा
2700। तो 10% लाभ, तो 10% लाभ मतलब 110, 110% का वैल्यू निकालना है। अब इसको कटाइए, एक शून्य से एक शून्य इसको भी कटा सकते हैं, ठीक। 9 से कटा सकते हैं, 9 तिया 27, 2 शून्य, मतलब ये 300 गुना, इधर भी होगा 300 गुना, 300 गुना कितना होगा 3300, यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, एक साइकिल 5980 रुपया में 15% लाभ पर बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। 15% लाभ, 15% लाभ करने का मतलब क्या हो गया, 5 या 15, 5 बीसन 100। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, सीपी और एसपी का। तो सीपी हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 20, एसपी कितना हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 23। 5980 रुपया के लाभ पर बेचा गया था, 5980 क्या मेरा हो गया एसपी यहाँ, लेकिन रेशियो में एसपी कितना है 23, 23 का वैल्यू कितना हो गया 5980। अब इसको सॉल्व कीजिए, 23 दूने 46, बचा कितना 13 38, 23 छके 138 शून्य, 260 गुना, तो मेरा सीपी भी कितना होगा 260 गुना, 260 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 दूनी 52, 5200 हो जाएगा, ये मेरा आंसर। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक मैच को 4785 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य, 10% लाभ, तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे 10% का करने का मतलब 1/10, तो 10 रुपया मेरा सीपी हो गया, तो 11 रुपया क्या हो गया एसपी हो गया। बेचने पर 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4785, 4785, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करते हैं, अगर चौके 44, 38, 11 तिया 33, 5 11 बचे 55, 435 गुना, तो 10 से गुना करेंगे तो 435, तो कितना होगा 4350, ऑप्शन नंबर मेरा बी। आइए देखते हैं एक बार फिर से, 10% लाभ, 10% लाभ करने का मतलब क्या हो गया, सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए, 1/10 हो गया, एन हुआ, तो ये 10 रुपया सीपी, एसपी कितना हो गया 11, यहाँ दिया हुआ 4785 में बेचने पर, लेकिन हम बेच रहे हैं रेशियो में कितना 11 में, तो 11 का वैल्यू दिया हुआ 4785। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भाग लगाते हैं, अगर चौके 44, कितना बचा 38, 11 तिया 33, 5 बचा 11 बचे 55, ये हुआ 435 गुना, तो मेरा इधर भी 435 गुना होगा, अगर 435 गुना में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4350 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि एक मैच को 4750 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य, ये तो सेम क्वेश्चन है, वही 10, 11, 11 का वैल्यू कितना था 4750, अगर 44 रहते थे 4350, ये तो सेम क्वेश्चन है। तो आज का मेरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से था। हम सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको अच्छे नंबर से पास करनी हो तो हमारे चैनल वचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक भी पैसा या रुपया या पेड कोर्स हम इस पर नहीं कर रहे हैं। आप हमसे जितना भी ज्ञान लेना है ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान कमता नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर जिन्होंने भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी क्लास मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच
जाए। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और जितने भी चैप्टर है, जो भी एकदम लेटेस्ट आते रहेंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ तक कि मैथ का भी, साइंस होगा तो रीजनिंग भी, जीके भी, करंट अफेयर भी, धीरे धीरे टाइम को देखते हुए मैं सब पर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम बचता नहीं है। सुबह से शाम तक क्लास, ट्यूशन, फिर उसके बाद नाइट में आके जो समय बचता है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आप सबों के सेवा में सोचते हैं कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी मेरे पास ज्ञान है उसको ज्ञान बांट दूं। तो थैंक यू। जय हिंद।